जम्मू कश्मीर असेंबली का 21 दिन का बजट सेशन आज मुकम्मल हो गया, आज कंक्लूड हो गया। ये सेशन 3 मार्च से जम्मू में शुरू हुआ था और आज 9 अप्रैल 2025 को बिलाखिर ये सेशन मुकम्मल हो गया। इससे पहले ये आखिर के 3 दिन थे जो रमज़ान मुकम्मल होने के बाद और ईद के बाद शुरू हुए थे, जो 7 तारीख को शुरू हुए। 7, 8, 9 तारीख को ये 3 दिन का सेशन और था। लेकिन इस सेशन में काफ़ी हंगामा देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी बहस और लड़ाई झगड़े इस सेशन में ख़ास तौर पे इन पर्टिकुलर 3 दिन में देखने को मिली। अब उनकी वजह क्या थी? उनकी सबसे बड़ी वजह थी वक्फ अमेंडमेंट बिल। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा में हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, उस पर यहाँ भी काफ़ी बहस देखने को मिली, काफ़ी स्टॉर्मी सेशन देखने को मिला। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेके भारतीय जनता पार्टी तक और पीडीपी से लेके सजाद गनी लोन तक सब लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की। मैं पहले आपको ये बता दूं कि आज स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कंक्लूजन में इस सेशन के बारे में क्या कहा। सबसे पहले ये कुछ फिगर्स हैं जो आज आखिर में कंक्लूजन में हाउस में बताई गई। उन्होंने कहा कि इस सेशन में 1355 क्वेश्चंस रिसीव किए गए, जिनमें से 154 मेन क्वेश्चंस थे और उन्होंने लिया गया। 353 सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस थे, उनका जवाब दिया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1738 कट मोशंस रिसीव किए गए, उनमें से 1771 को लिया गया और उन पर डिस्कशन हुआ। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 33 प्राइवेट मेंबर बिल्स भी रिसीव किए गए थे और उन्हें बिजनेस के लिए लिस्ट भी किया गया। उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि स्पीकर ने इन्फॉर्म किया कि कई सारी और चीज़ें जिसमें लिस्ट की गई थी। 78 कॉलिंग अटेंशन मोशंस भी रिसीव किए गए असेंबली सेक्रेटरीट ने, जिसमें से 23 को लिस्ट किया गया बिजनेस के लिए और 34 को डिसअलाउ किया गया। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 21 दिन का बजट सेशन है, ये एक मुल्क में सेकेंड लॉन्गेस्ट था। तो कई सारी चीज़ें इसमें हुई। लेकिन अब हम वक्फ अमेंडमेंट बिल की तरफ आते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या है? वक्फ बिल जो ऑलरेडी मुल्क में था, उसमें कुछ तरमीम की गई, इसीलिए हम इसे वक्फ अमेंडमेंट बिल कहते हैं। और अब ये बिल नहीं बल्कि लॉ बन चुका है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। तो कई सारे लोग इस पर रेजोल्यूशन लाना चाहते थे, इसके खिलाफ बात करना चाहते थे। उसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। इस सेशन से कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स और उनके जो एलाइज हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनकी एक मीटिंग गुपकार में फेयर व्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस पे हुई। उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पोक्स पर्सन और कांग्रेस की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कहा कि हम जो असेंबली सेशन होने जा रहा है, ये जो अगले 3 दिन होने जा रहे हैं, उसमें हम 2 रेजोल्यूशन पेश करेंगे। सबसे पहला डुअल पावर सिस्टम के खिलाफ, जिसमें काम में काफ़ी ज़्यादा रुकावट आती है, जैसा कि उनका कहना है। और साथ ही साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में भी हम एक रेजोल्यूशन लाएंगे और उस पर भी बहस होगी। लेकिन जब असेंबली का सेशन 7 तारीख को शुरू हुआ, 7 तारीख से लेकर 9 तारीख के ये 3 दिन में सिर्फ हंगामा आराई देखने को मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये मोशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बात उठी, पीडीपी की तरफ से ये बात उठी, बीजेपी की तरफ से बात उठी। उस पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि ये सब जुडिस मैटर है, इस पर बात नहीं की जाती है, की जा सकती। अब सब जुडिस मैटर क्या होता है? सब जुडिस मैटर वो होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोर्ट की इंटरफेरेंस हो या कोर्ट में वो मसला हो। आज क्लेरिफिकेशन में अब्दुल रहीम राठौर, स्पीकर जो जम्मू कश्मीर असेंबली के हैं, उन्होंने कहा कि ये मसला लोकसभा और राज्यसभा में तो पास हो चुका है, लेकिन मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट में कई सारे PIL दाखिल किए गए हैं वक्फ को चैलेंज करने के लिए। तो इसकी वजह से ये सब जुडिस बन जाता है। दूसरा रीज़न उन्होंने इसे न सुनने का ये कहा कि जो लॉ बताता है, असेंबली का कानून बताता है, उसमें ये एक क्लॉज भी है कि वो चीज़ आप ले तो लेंगे, लेकिन उस पर बहस नहीं हो सकती अगर वो जम्मू कश्मीर या किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। अब इस बात पे भी काफ़ी तंज हुआ, क्योंकि एक तरफ से लॉ मेकर्स, ख़ास तौर पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या फिर सजाद गनी लोन हो, वो सिंगल MLA है अपनी पार्टी की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बात करने नहीं दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है। सजाद गनी लोन ने आज आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि ये एक फिक्स्ड मैच था। अब उसे फिक्स्ड मैच इस तरीके से कहा कि एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इसके बारे में बात करना चाहते हैं, इसके खिलाफ शोरगुल मचा रहे हैं, वहीं उन्हीं की तरफ से मुकर्रर किए गए स्पीकर उन्हें अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इसे उन्होंने फिक्स मैच कहा। साथ ही साथ
उन्होंने ये भी कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ लाएंगे, और वो लाया भी गया। उस पर रहीम राथिर साहब ने ये कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को तब एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर असेंबली में अभी 14 दिन बाकी होंगे, लेकिन ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि असेंबली आज मुकम्मल हो रही है और 14 दिन जब मुकम्मल हो जाएंगे तब असेंबली सेशन नहीं चल रहा होगा। उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से भी काफ़ी बहस देखने को मिला। वहीदुर रहमान पर्रा जो उनके एमएलए हैं और उनके साथ जो और एमएलएज हैं, उनके 2 एमएलएज, उन्होंने भी इसके बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी सारी और बातें वक्फ के अलावा भी करनी चाहिए, लेकिन हंगामा ऐसा था कि बात हो नहीं पाई। वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस ब्रीफिंग में ये कहा कि हम चाहते थे कि इस पे बात हो, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई सारी चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए यह हंगामा वहाँ क्रिएट किया। अब इस सब के बीच में एक और मसला सामने आया। मसला ये कि होम मिनिस्टर अमित शाह की विजिट भी इसी दौरान थी। वो 3 दिन की विजिट पे थे, जहां वो कल यहाँ से रवाना हुए। 6 तारीख शाम को वो जम्मू आए, 7 तारीख वो जम्मू में थे और 7 तारीख शाम को वो श्रीनगर आते हैं, और 7 से 8 तारीख तक वो यहाँ हैं, और 8 तारीख को यहाँ से रवाना होते हैं। इस टाइम पीरियड में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जब वो कश्मीर आए तो वो उनके साथ थे, और इसी टाइम पीरियड में, इन्हीं 3 दिन के टाइम पीरियड में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एक दिन ट्यूलिप गार्डन जाते हैं और वहाँ वो यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू से भी मिलते हैं। अब ट्यूलिप गार्डन की कंट्रोवर्सी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ऑपोजिशन ने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर हैं, वो बात को डाइवर्ट करने के लिए, मसलों पे बात करने से बचने के लिए असेंबली सेशन ज्वाइन नहीं करते हैं। और उनकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, जहां उन्हें एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस से, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज़ द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस इन इंडिया, तो उन्होंने ऐसा कहा। खासतौर पर सजाद गनी लोन या पीडीपी की बात करें तो उनके इल्ज़ाम थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस से कम से कम बात तो होनी चाहिए थी, लेकिन वही उन पे इल्ज़ाम लगाए गए कि वो असेंबली सेशन अटेंड करने के बजाय ट्यूलिप गार्डन जाते हैं। अब उमर अब्दुल्ला का इस पे आज शाम को एक जवाब आया, और साथ ही साथ किरण रिजिजू का भी एक ट्वीट आया, और वो ये था कि उन्होंने जवाब में ये कहा कि मैं ट्यूलिप गार्डन अपने वालिद साहब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ गया था, मॉर्निंग में गया था, और बाई चांस यूनियन मिनिस्टर मुझे वहाँ मिलते हैं और उन्होंने कहा कि हम साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो मैं कैसे उन्हें मना कर सकता था, जबकि वो इस मुल्क के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, तो उन्हें मना नहीं किया जा सकता था, और फ़ोटो खिंचवाना कोई गलत बात भी नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मुझ पे तंज कसते हैं, जो लोग मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आज ट्यूलिप गार्डन में जाके वो फ़ोटो खिंचवाते हैं, उन्हें सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उन्होंने अपने टेन्योर में क्या कुछ काम किया है। साथ ही साथ अब अगर हम बीजेपी की तरफ बात करें तो बीजेपी ने भी आज एक प्रोटेस्ट किया असेंबली के बाहर। उस प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जो वादे जम्मू कश्मीर के लोगों से किए हैं, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरियों की बात की है, जिसमें साल की तकरीबन 1 लाख नौकरी बनती है, 6 महीने की 50,000 बनती है। ये लीडर ऑफ ओपोजिशन सुनील शर्मा का बयान है। साल की 6 महीने की 50,000 बनती है, जिसमें से अभी तक 5 नौकरियां भी नहीं दी गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम यहाँ लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम लोगों की बात करना चाहते हैं, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि बात करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिला। जो लोगों के मसले मसाइल हैं, हम उनको उठाना चाहते थे, जिनमें सबसे बड़ा मसला डेली वेजेस का है, उस पर भी बात नहीं हुई। अब बीजेपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगा रही है, पीडीपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगा रही है, सजाद गनी लोन ने तो इसे एक फिक्स्ड मैच करार दिया। वहीं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज भी इस वक्त पे बात करना चाहते थे, और उन्होंने क्लियर कट कहा। आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें आपने एक एमएलए को वो फाड़ते हुए भी देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने वो फाड़ा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और आज भी कंक्लूजन में जब अब्दुल रहीम राथिर अपनी स्पीच को, इस सेशन को कंक्लूड कर रहे थे, उस टाइम पे भी एक एमएलए ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, उन्होंने कहा कि हम इस पर बात करना चाहते हैं, हमें ये बिल्कुल भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस पर बात ना हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। तो एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये स्टांस है कि हम वक्फ पे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये बयान है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हंगामा कर रहे हैं और वो इन तमाम बातों से बचने की कोशिश कर रहे हैं जो वादे उन्होंने किए हैं। साथ ही साथ लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ने अब्दुल रहीम राथिर की सराहना भी की, और उन्होंने ये कहा कि ये जो कानून है, जो कवानीन है असेंबली के, उन्हें पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है, और इसी तरीके से कानून को, पूरे कवानीन को फॉलो करने की ज़रूरत भी है। वहीं कई सारे और एमएलएज कई सारी और बातें कर रहे हैं। अब इस सब में देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा,
जो आज का उमर अब्दुल्ला का बयान आया, उन्होंने खुद ये कहा कि मैं इधर मौजूद नहीं था, और वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में उनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स और साथ ही साथ हमारे स्पोक्स पर्सन आने वाले दिनों में आपको हमारे स्टांस के बारे में क्लियर कर देंगे, हमारा क्या कुछ रुझान होगा, किस तरीके से हम इसे टैकल करेंगे, वो सारी बातें भी बता दी जाएंगी। वहीं अपोजिशन जमात में ये बात भी उठी कि अगर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस से वक्फ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाती है तो फिर कहाँ से उठाई जाएगी। यहाँ इस वक्त आवाज़ उठानी ज़रूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला है बल्कि पूरे मुल्क का मसला है, मुल्क के मुसलमानों का मसला है। तो कई सारी चीज़ें इस असेंबली में हंगामी तौर पे देखी गई। वहीं अगर प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में बात करें तो प्राइवेट मेंबर बिल पे भी कोई बहस देखने को नहीं मिली, कोई बातचीत देखने को नहीं मिली। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 3 बिल्स को क्लियर भी किया था, लेकिन उनमें से किसी भी चीज़ पे बात बिल्कुल भी नहीं हुई। तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसा सेशन रहा, जहाँ काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी स्टॉर्मी सेशन रहा। वहीं मैं एक बार फिर से आपको उमर अब्दुल्ला का बयान, उसमें से क्रक्स बताना चाहता हूँ, जो एक लाइन काफ़ी अहम है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझ पे उंगली उठा रहे हैं उन्हें सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये बात तो मैंने आपको बता दी। उन्होंने कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी नहीं मांगी कई सारी चीज़ों के लिए, और उन्होंने स्पेशली 2016 की किलिंग्स मेंशन की। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा सेशन ये रहा होगा। लेकिन इसे अब्दुल रहीम राथर साहब ने ऐसा कहा, स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने ये कहा कि ओवरऑल ये 21 दिन का सेशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा, काफ़ी सारे सवाल उठे, काफ़ी सारे सवालों के जवाब सामने आए, काफ़ी सारी बात हुई, और ये एक बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा। लेकिन सेशन के कंक्लूजन में भी आपने देखा होगा कि अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो सेशन के कंक्लूजन में भी हंगामा देखने को मिला, जहां अब्दुल रहीम राथर साहब ने सेशन कंक्लूड इस बात पे किया कि आप तमाम लोगों को, मैं ये कह दूं कि असेंबली को बर्खास्त किया जाता है, एडजोर्न किया जाता है, और एडजोर्न नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, एडजोर्न नहीं, कंक्लूड करते हैं, क्योंकि कंक्लूड हो गई फ़िलहाल के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आप तमाम लोगों के लिए मैंने चाय के कप का इंतज़ाम किया है। लेकिन उसके बाद जब स्पीकर साहब अपनी कुर्सी से उठे तो ओवरऑल हंगामा देखने को मिला। अब इसी पूरे सेशन में एक नई कंट्रोवर्सी भी सामने आई। वो कंट्रोवर्सी एमएलए डोडा महराज मलिक की है, क्योंकि जब स्पीकर अब्दुल रहीम राथर साहब भी कंक्लूड कर रहे थे तब एमएलए महराज मलिक अपनी कुर्सी पे खड़े थे। उसके बाद टेबल पे चढ़ के भी बोलने लगे, और ये बोलने लगे कि आज मुझे मारने की कोशिश की गई, क्योंकि हाथापाई भी आज के सेशन में हुई। आज के आखिरी दिन पे हाथापाई भी हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलएस और महराज मलिक के आपस में हाथापाई भी देखने को मिली। तो वो बात करना चाहते थे। वहीं मीर सैफुल्लाह साहब ने एक बार फिर वक्फ के बारे में कहते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि वक्फ पे बात हो, ज़ोरों शोरों से बात हो। अब कोर्ट में भी पिटिशन जा चुका है, PIL फाइल की है कई सारे लोगों ने, और महबूबा मुफ्ती जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की पैटर्न भी है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट वकील भी कुछ दिन में इसके बारे में कोर्ट में दरख्वास्त पेश करेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल्स पे बात नहीं हुई। इन 3 दिन में काफ़ी हंगामा देखने को मिला, और उसके साथ साथ फाइनली ये सेशन कंक्लूड हो गया। तो 21 दिन का सेशन था। ये पहला वो सेशन था जिसमें चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने अपना बजट पेश किया। पहली बार उन्होंने अपने करियर में बजट पेश किया, क्योंकि इससे पहले हम रियासत थे और अब हम एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गए हैं। यूनियन टेरिटरी का कुछ रूल्स रहते हैं, और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जितने MLAs हैं उसके सिर्फ 10% मंत्री बन सकते हैं, मिनिस्टर्स बन सकते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, और वही लोग पोर्टफोलियो संभाल सकते हैं। तो फाइनेंस पोर्टफोलियो उमर अब्दुल्ला साहब के पास है, और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस बार पहली बार बजट पेश किया, और उस बजट पे भी काफ़ी तनकीद हुई। लोगों ने कहा कि सेंटर की स्कीम्स को ही रिवाइज तौर पे बताया जाता है। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हुई जिनको सराहना भी की गई, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पे तनकीद भी की गई, और बिलाखिर ये सेशन मुकम्मल हो गया। अब आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि अपोजिशन जमात और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त सरकार में है, जिनकी सरकार चल रही है, वो वक्फ के हवाले से क्या कुछ नई बात करते हैं। क्या वो भी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं जिस तरीके से बाकी जमातें कह रही है, या फिर कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे, और वो सब हमें देखने को मिलेगा। आने वाले वक्त में इन तमाम बातों पे क्या कुछ बातें होंगी, क्या कुछ फैसले सामने आएंगे, वो भी हम आप तक वक्तन फवक्तन पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।